सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वेक्षण के आदेश को दी है चुनौती। वाराणसी कोर्ट ने एसआई सर्वेक्षण का दिया था आदेश। अयोध्या में बैठक के दौरान नाराज हुए सीएम योगी। निर्माण कार्य में हो रही देरी पर जताई नाराजगी। कहा दुनिया देख रही अयोध्या की तरफ, कार्य में सुस्ती पर तय होगी जवाबदेही। गोरखपुर को सीएम योगी ने दिया 1822 करोड़ की सौगात। 4 योजनाओं का किया शिलान्यास। 44,000 घरों को सीवर से जोड़ने का प्लान। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। महायोगी गोरक्षनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के समाधि मंदिर में दर्शन पूजन किया। अयोध्या में 41वें रामायण मेले का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में पहुंचा संत समाज। रामकथा पार्क में मेले का आयोजन। अयोध्या के रामायण मेले में लगा राम बाजार। देश के बड़े ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़े कलाकारों ने लिया हिस्सा। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने किए रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन। विकास कार्यों की भी समीक्षा की। रामनगरी को दी 1057 करोड़ की सौगात। लखनऊ के निर्वाचन आयोग के पास पहुंचे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, विधायक रविदास मेहरोत्रा, राजेंद्र चौधरी और माता प्रसाद पांडे शामिल। जयंत चौधरी के गर्मी वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। कहा मौसम हुआ सुहाना। फिल्म जिला गाजियाबाद की याद दिलाते हुए तीनों सीटों पर किया जीत का दावा। रामपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ली चुनाव संचालन समिति की बैठक। चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। रामपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना। कहा बीजेपी सरकार में ही होगा विकास, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। एसपी नेता आजम खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस कार्यकर्ताओं को कर रही परेशान, पत्नी को घर से बाहर न निकालने की दी गई वार्निंग। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारी। जीआईएस की बॉन्डिंग के लिए तय हुई टीम। विदेशों में 13 मंत्री, 32 आईएएस करेंगे रोड शो। 9 से 19 दिसंबर तक विदेशों में होंगे दौरे। बदायूं में पीएम मोदी को ईमेल पर धमकी देने के मुख्य आरोपी को गुजरात एटीएस ने हिरासत में लिया। पिता ने बेटे को घर से किया बेदखल। आगरा में पशुओं के बाड़े में लगी भीषण आग। लाखों का अनाज जलकर राख। कई मवेशी भी झुलसे। आपसी रंजिश में आग लगाने की आशंका। मेरठ के राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज के 12वीं क्लास के 3 छात्रों पर लगा टीचर से छेड़छाड़ का आरोप। पीड़िता ने एफआईआर कराई दर्ज। वायरल वीडियो के आधार पर होगी पूछताछ। मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली के शहाबुद्दीन नगर इलाके में कुत्ते को घसीटने का वीडियो वायरल। ओमनी वैन से खींचकर घसीटा गया कुत्ता। कानपुर में दिन दहाड़े लेखपाल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश। घर में मौजूद महिला ने बदमाशों को किया मुकाबला। शोर मचाने से डरकर भागे बदमाश। पानी मंगाने के बहाने घर पहुंचे थे आरोपी। वाराणसी की चटोर पुलिस का वीडियो वायरल। मारपीट की शिकायत पर आरोपी के घर पहुंची पुलिस। खाने लगी चोखा बाटी। पीड़ित परिवार के वीडियो बनाने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी। मुरादाबाद में महिला पुलिस मधु चौधरी के ड्यूटी के प्रति समर्पण में दंग है अधिकारी। बच्चे को लेकर कड़ी धूप में निभाती हैं ड्यूटी। गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल का वार्ड बॉय बर्खास्त। आग में झुलसे मरीज को पट्टी न करने का आरोप। मरीज को दवा भी साथ लाने के लिए कहा था। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया। रायबरेली में लालगंज के भिचकोरा पीएचसी में दबंगों ने वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सरकारी रजिस्टर फाड़ दिया और सामान को लट दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार किया। लखनऊ में चौक थाना क्षेत्र के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर और मरीज के परिजनों में मारपीट। मामले कहासुनी के बाद हुई मारपीट में एक डॉक्टर घायल, एक आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में शेरगढ़ और साइबर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 साइबर ठग गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फेक कॉल कर ठगी करते थे, न्यूड कॉल कर देते थे, बदनामी की धमकी। जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस के सामने ही दोनों ओर से चले लाठी डंडे। मारपीट में 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में पुलिस ने पूर्व प्रधान की हत्या के आरोपी मुन्ना राजभर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब आरोपी को रोका तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल। लखनऊ के नवीन मंडी में आग पर काबू पाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने दौरा किया। आग से 17 दुकानों को पहुंचा नुकसान। डीएम ने व्यापारियों को अपनी दुकानों में फायर सेफ्टी उपकरणों को रखने की सलाह दी। वाराणसी के ताड़ीखाना क्षेत्र में पावरलूम कमरे में चोरी करने घुसे युवक की हुई मौत। युवक का सिर पावरलूम के दरवाजे के अंदर फंस गया और बाकी शरीर बाहर रह गया। मेरठ के सर्किट हाउस में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का पर्स चोरी। पर्स में हजारों रुपए के साथ थे जरूरी कागजात। जरूरी पेपर के गायब हो जाने से परेशान हुए विनीत शारदा।
चित्रकूट के कान्हा उपवन होटल से शादी समारोह के दौरान चोरी, चोर ने महिला का जेवर से भरा बैग किया पार, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के कासगंज में पुलिस ने चेकिंग के दौरान दी शातिर अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से 500 ग्राम अफीम भी बरामद। कुशीनगर के हनुमानगंज के पनीहवा में अवैध देसी शराब की दुकान में छापेमारी, आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध शराब की खेप। कौशाम्बी में कड़ाधाम कोतवाली के बरवा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकरा गई, इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। अल्मोड़ा में जिला चिकित्सालय में नेशनल कैडेट कोर दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया, कैडेट ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कानपुर देहात के इंदुर्ख गांव में चोरों ने बीजेपी नेता के रिश्तेदार के घर में चोरी की, रात 2 बजे चोर ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए और जेवरात और रुपए लेकर फरार हो गए। कवि कुमार विश्वास ने बाराबंकी में कवि सम्मेलन और मुशायरे में शिरकत की, इस दौरान उन्होंने अपनी लोकप्रिय कविता से दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। देवरिया में गौरी बाजार के बेतालपुर कस्बे में बस ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मारी, हादसे में घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार। कानपुर देहात के राजपुर कस्बे में 75 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बुजुर्ग काफी समय से मानसिक रूप से बीमार थी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा के जसवंत नगर NH2 पर फल से भरा ट्रक पलटा, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सेब को लूट लिया। चित्रकूट में मानिकपुर टिकरिया के जमुनिहाई गांव में हादसा, यहां कुएं में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत, खेलने के दौरान बच्चों के साथ हुआ हादसा। कुशीनगर में तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के पिपरा रजा गांव में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर फटा, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, तीनों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में दलित युवक की गोली मारकर हत्या, इसके बाद दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। फतेहपुर में ललौली थाना क्षेत्र के मालवा गांव में युवक का शव फंदे से लटका मिला, युवक दुष्कर्म का आरोपी था और जमानत पर जेल से रहा हुआ था, मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सांसद डॉक्टर भूला सिंह ने धन्यवाद यात्रा निकाली, धन्यवाद यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। यूपी के बहराइच जिले में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, मृतक युवक की पहचान बीजेपी के MLC प्रज्ञा त्रिपाठी के देवर के रूप में की गई। फर्रुखाबाद के भगवतीपुर से लापता 12 साल के बच्चे का शव एक बगीचे से बरामद हुआ, 2 दिन से लापता था बच्चा, पुलिस पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप। जौनपुर में जफराबाद के सरैया भोलेमाऊ गांव में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर से भी हमला, मारपीट में 4 घायल। बस्ती जिले में वोल्टरगंज के बक्साई घाट पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद, महिला के सिर पर ईंट से हमला करने की आशंका, SP आशीष श्रीवास्तव ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मथुरा के महावन में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 122 से 123 के बीच हादसा, इको कार में अचानक से लगी आग। रायबरेली में बछरावा के कुंदनगंज में अज्ञात वाहन ने 2 जगहों पर बाइक सवारों को टक्कर मारी, हादसे में एक बाइक सवार की मौत, वहीं दूसरी घटना में बाइक सवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महराजगंज का इस्माइल आगरा में गोल्डन बॉय के नाम से हुआ मशहूर, पर्यटक सेल्फी लेकर खुश होते हैं, इस्माइल के परिजनों में खुशी। उन्नाव में दही क्षेत्र के स्टैंडर्ड स्लॉटर हाउस में छापेमारी, अचानक छापेमारी से मचा हड़कंप। अलीगढ़ में बन्ना देवी इलाके के मसूदाबाद में अवैध उगाई को लेकर आपस में भिड़े होमगार्ड, लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में PCS एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन, पुष्पराज सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, वैभव मिश्रा PCS एसोसिएशन के महासचिव बने। बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, एक बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 गौ तस्कर गिरफ्तार, गौ को शिकार कार में ले जा रहे थे तस्कर, तस्करों पर दर्ज है करीब 16 मुकदमे। लखनऊ के नवीन गल्ला मंडी में लगी भीषण आग, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जली, लाखों का माल खाक।
बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग, फैक्ट्री जलकर खाक, दूसरी कंपनी भी आई आग की चपेट में। गाजियाबाद में कपड़ा के गोदाम में लगी आग, कई झुग्गियां चपेट में, आग लगने के बाद कई सिलेंडर फटे। बहराइच में मारपीट और पथराव में हुए हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार, 7 लोगों पर दर्ज है एफआईआर। लखनऊ में छात्र अंश तिवारी की हत्या के मामले में 3 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अंश के पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ 302 का केस, छात्रों में मारपीट के दौरान हुई थी अंश की हत्या। बहराइच में जेल में बंद बंदी ने अस्पताल में बेटे को दिया जन्म, इलाज के दौरान नवजात की मौत। आगरा में छात्र छात्राओं की जान से खिलवाड़, छात्रों को वैन में लगे गैस सिलेंडर पर बिठाकर ले जाया जा रहा स्कूल। इटावा में नर्सिंग छात्रा ने आत्महत्या की, फांसी लगाकर जान दी, नौकरी को लेकर परेशान रहती थी छात्रा। कानपुर देहात के 165 साल पुराने रामगंगा नहर पुल में दरार, पुल से आने जाने वालों की जिंदगी खतरे में। कानपुर जू में बड़ा हादसा, टॉय ट्रेन से कटकर शिक्षिका की मौत, पति बेटे के साथ घूमने आई थी चिड़ियाघर। फतेहपुर में वापस लौट रही बारात के साथ हुआ हादसा, नियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। रायबरेली में पराली को लेकर प्रशासन सख्त, पराली जलाने पर किसानों से वसूले गए 17,500 रुपए। गाजियाबाद पुलिस ने डकैतों का खुलासा किया, 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मेरठ में फिल्मी स्टाइल में टीचर के साथ छेड़छाड़, शिकायत के बाद मामला दर्ज, छेड़छाड़ का वीडियो वायरल। बिजनौर में शादी समारोह में फिर से हुई फायरिंग, युवक ने तमंचे के साथ कई हवाई फायर किए। बिजनौर में प्यार के चक्कर में कलयुगी मां ने की अपनी ही मासूम की हत्या, पति ने पत्नी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। वाराणसी में 200 रुपए का गांजा खरीदने के लिए 2 युवकों की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई, सीसीटीवी की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बलिया में पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में कार्रवाई हुई, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में छात्राओं को पढ़ाते डीएम का वीडियो वायरल, छात्राओं की डीएम ने क्लास ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का संभल दौरा, कॉलेज के वार्षिक समारोह में शामिल हुए। संभल में डीएम मनीष बंसल की मानवीय पहल, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बुजुर्गों को मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन। जौनपुर के बसीपुर गांव में दबंगों का कहर, बारातियों पर चलाए ईंट पत्थर, तोड़फोड़ की गाड़ियों में। फर्रुखाबाद में बदहाल हालत में सरकार की योजनाएं, करोड़ों की लागत से बनी कांशीराम कॉलोनी बदहाल। मुस्लिम समाज रूबी आसिफा ने भगवान राम को बताया पैगंबर, कहा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म करे। अलीगढ़ में अवैध उगाही को लेकर आपस में भिड़े होमगार्ड, मारपीट का वीडियो वायरल। पीएम मोदी को ईमेल से धमकी देने के मामले में बदायूं का युवक गिरफ्तार, साथ लेकर गई गुजरात एटीएस। फर्रुखाबाद में किसान की हत्या, सड़क पर शव रखकर परिजनों ने हंगामा काटा। मुरादाबाद में अज्ञात हमलावर ने युवक को मारी, बीच सड़क पर गोलीबारी, फरार हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का पर्स चोरी, सर्किट हाउस से पर्स हुआ गायब। रायबरेली में दबंगों ने पीएचसी के बाहर जमकर उत्पात मचाया, दबंगों ने वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट को दौड़ाकर पीटा। वाराणसी में चोरी करने गए युवक की दरवाजे में फंसकर हुई मौत, पावर लूम के दरवाजे के अंदर फंसा सर, बाकी शरीर बाहर। विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने मीटिंग की, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधायकों से शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चलाने की अपील की। सत्र शुरू होने से पहले बोली बीजेपी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए है तैयार। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। पीएम की मन की बात की कार्यक्रम का आयोजन, कैंट विधानसभा में लोगों ने सुना प्रसारण। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, मुख्य आरोपी हाकम सिंह की संपत्ति करेगी धामी सरकार जब्त। पौड़ी में गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में लगे सतन से जुदा के पोस्टर। चमोली में ट्रेनिंग के नाम पर डांस पार्टी, टीचर्स ग्रुप की डांस पार्टी का वीडियो वायरल, जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उत्तरकाशी में 2 दिवसीय बाबा भोखनाथ मेले का आयोजन, हजारों की संख्या में मेले में पहुंचे लोग। देहरादून में बीजेपी ने बूथ स्तर पर किया कार्यक्रम का आयोजन, संगठन को और मजबूत करने की अपील।
न्यूयॉर्क में मैनहट्टन मेट्रो स्टेशन पर पुलिस वालों की फुर्ती से बची एक शख्स की जान। बांग्लादेश में पहली अंडर वाटर टनल तैयार, अगले साल जनवरी में खोली जाएगी सुरंग। जॉर्जिया की राजधानी ट्बिलिसी में सड़कों पर उतरे रूसी और यूक्रेनी नागरिक। ईरानी महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने के लिए लंदन में प्रदर्शन। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।